प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी काव्य का द्वितीय पाठ कैकेयी का अनुताप प्रस्तुत है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसका प्रसंग यह है कि जब भरत ने राजगद्दी स्वीकार कर दी और वे सभी लोगों को लेकर के राम को मनाने चित्रकूट में गए हैं, तो रात्रि में सभी लोग राम की कुटिया के आगे बैठे हुए हैं। उस समय का प्रसंग वर्णित है और उस समय कैकेयी जो पश्चाताप कर रही है उसका भी वर्णन है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, कलती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रस्तुत पद में वर्णन है कि रात्रि के समय रामचंद्र जी की कुटिया के आगे दीपक जल रहे हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं और रामचंद्र जी अपनी मधुर गंभीर वाणी से बोलते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, तदनंतर तत्पश्चात, उटज अर्थात कुटिया के आगे समक्ष सभा बैठी, सभा आयोजित हुई, लोग बैठ गए। नीले वितान अर्थात आकाश के तले अर्थात नीचे, दीप बहु जागे, बहुत से दीपक प्रज्वलित कर दिए गए। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, सुर अर्थात देवगण, देवता लोग भी उस समय टकटकी लगा करके वो उस समय दीपक ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो देवता निर्निमेष नेत्रों से बिना पलक झपकाए टकटकी लगा करके राम को देख रहे हों। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और वे दीपक मानो उन भय से आतुर अर्थात भय से पीड़ित लोगों के प्रतीत हो रहे थे, जो परिणाम जानना चाहते थे कि राम का क्या निर्णय होगा, राम अयोध्या जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, विकसित करौंदी के विकसित हुए कुंजों वाली वायु, विकसित हुए करौंदी के पुंज से प्रवाहित होने वाली वायु निरंतर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। अपनी सुगंध से, अपनी अत्यंत आकर्षक आनंददायी सुगंध से सबको निरंतर प्रसन्न चित्त कर रही थी, सबको आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक के समान प्रतीत हो रहा था, परंतु वहाँ स्वाभाविक रूप से चांदनी नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, और प्रभु अर्थात राम गंभीर मेघ गर्जन के समान अपनी गंभीर धीर वाणी बोले। गिरा अर्थात वाणी। द्वितीय पद प्रस्तुत है। इसमें जब राम ने भरत से कहा कि भरत यहाँ आने का अपना प्रयोजन बताओ, तो भरत आत्मनिंदा कर रहे हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा। तनु तड़प कर तप्त ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। राम ने कहा, हे भरतभद्र कहो अभीप्सित अपना, तुम अपना अभीप्सित अर्थात अभीष्ट कहो, जो तुम प्रिय हो तुम उसे कहो। तुम क्या चाहते हो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। राम की वाणी को सुनकर के सभी लोग चौकन्ने हो गए, सचेत हो गए, ऐसा लगा मानो स्वप्न से जाग गए हों। तब भरत जी कहते हैं, हे आर्य, हे भाई, हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी क्या भरत का अभीप्सित शेष रह गया, क्या अब भी भरत की कोई इच्छा शेष रह गई, अर्थात नहीं रह गई। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, अब जब आपके द्वारा त्याग दिए जाने पर निष्कंटक
बिना किसी संकट के अयोध्या का राज्य उसे मिल गया, अवध का राज्य मिल गया। क्या अब भी भरत की कोई इच्छा शेष रह गई? पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, तुमने तरु अर्थात वृक्ष के तले अर्थात नीचे, अरण्य अर्थात जंगल में बसेरा प्राप्त कर लिया, अर्थात तुम जंगल में पेड़ के नीचे रह रहे हो। रह गया अभीष्ट श्रेष्ठ दत्या मेरा, क्या इतने पर भी मेरा कोई अभीष्ट कार्य शेष रह गया, कोई मेरी इच्छा शेष रह गई? यहाँ पर भरत के कथनों में आत्मग्लानि प्रकट हो रही है। तनु तड़प तड़प पर तप्त तात ने त्यागा, तप्त संतप्त दुखी तात अर्थात पिता ने तड़प तड़प करके तनु अर्थात शरीर को त्याग दिया, अर्थात दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा, क्या इतना सब कुछ होने पर भी मेरी कोई इच्छा, कि इतना सब कुछ होने पर भी मानो क्या मेरी कोई इच्छा शेष रह गई, अर्थात मेरी अब कोई इच्छा शेष नहीं रह गई।